वेलकम टू ईच एफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है इंडिया की पावर कैपेसिटी, जो कि 500 गीगावाट तक इंक्रीज हो चुकी है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो टोटल पावर कैपेसिटी है उसका 50% है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें आ जाता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी। सो 2014 में इंडिया की टोटल पावर कैपेसिटी थी 249 गीगावाट, एंड ये 2025 में इंक्रीज हो चुकी है, अप्रॉक्स डबल हो चुकी है 500 गीगावाट। एंड इसमें से मोर देन 51% वो ओरिजिनेट होता है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से। तो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स इंक्लूड करता है 256 गीगावाट ऑफ एनर्जी। इसमें फर्स्ट है सोलर एनर्जी, दैट इज 127 गीगावाट का जो प्रोडक्शन है वो सोलर एनर्जी से है। विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है 53 गीगावाट, हाइड्रो एनर्जी इज 30 गीगावाट, एंड न्यूक्लियर एनर्जी इज 45 गीगावाट्स। दिस इज नॉन फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है दैट इज 49% के अप्रॉक्स 244 गीगावाट। इसी साल 2025 में इंडिया ने ऐड किया था 28 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया था 5.1 गीगावाट। तो इट मीन्स कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है, जो कि क्लीन एनर्जी भी है, उसका डिप्लॉयमेंट यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। और इसके साथ ही इंडिया इमर्ज हुआ है एज अ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी लीडर। सो इंडिया की रैंक सोलर पावर कैपेसिटी में अभी थर्ड है वर्ल्ड वाइड, विंड पावर कैपेसिटी में फोर्थ, एंड अगर हम ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी देखें तो उसमें इंडिया का रैंक है फोर्थ। सो इट मीन्स इंडिया लीड कर रहा है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन इंडिया का जो INDCs है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, उसको कंप्लीट करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लासगो में 2021 में इंडिया ने पंचामृत गोल्स डिक्लेयर किए थे, जिनमें से एक गोल था रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज करना। देखो, पंचामृत गोल्स जो थे, COP26 हुआ था 2021 में, कहाँ पे? ग्लासगो में। और वहीं पे इंडिया ने अपने पंचामृत गोल्स रिवील किए थे, एंड दीज गोल्स आर फॉर द क्लीनर एंड ग्रीनर फ्यूचर। इट मीन्स कि रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो देख लेते हैं ये कौन कौन से 5 प्लेजेस यहाँ पे किए गए थे। तो पंचामृत गोल में पहला गोल है इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक इंक्रीज करना है, जो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी है। दूसरा गोल है रिन्यूएबल जो एनर्जी है, ये फॉर्म करेगा 50% ऑफ इंडियाज एनर्जी बास्केट। जितना भी हमारा एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दोनों को मिला के, उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी होगा। तो ये हमने अचीव कर लिया है ऑलरेडी। जितना भी अभी इंडिया का एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से ही प्रोड्यूस हो रहा है। इस गोल को अचीव करना था 2030 तक, लेकिन ये 2025 में ही अचीव कर लिया है, 5 इयर्स अहेड। कैपेसिटी वर्सेस जनरेशन, देखो अभी जो हमने 500 गीगावाट का एनर्जी अचीव किया है, इट इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इट मीन्स कि हमारी कैपेसिटी है 500 गीगावाट की एनर्जी जनरेट करना, लेकिन जनरेशन इसका कम है। इतना जनरेट होता नहीं है। 2024 अप्रैल से लेके 2025 मई तक जो रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था, जो एक्चुअल जनरेशन था लार्ज हाइड्रो पावर को छोड़ के, ओनली 16.6% ही जनरेशन हुआ था। जितना भी टोटल एनर्जी प्रोडक्शन हुआ था उसमें रिन्यूएबल जो इलेक्ट्रिसिटी है 16.6% ही जनरेशन हुआ था। बाकी जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ था वो हुआ था फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू। तो ये जो गैप है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और एक्चुअल सप्लाई के बीच में, दिस इज द मेन चैलेंज। फॉसिल फ्यूल जनरेट करते हैं 70 to 80% ऑफ देयर कैपेसिटी। इट मीन्स कि जितने भी हमारे पास में फॉसिल फ्यूल्स के पावर प्लांट्स हैं, उनकी जितनी टोटल कैपेसिटी है उसका 70 to 80% वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। लेकिन जो विंड और सोलर पावर जितने भी हमारे इंस्टॉल्ड हैं, वो अपनी टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 20 to 25% ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। इसका कॉज क्या है? इसका रीजन है लोअर कैपेसिटी फैक्टर। जो सोलर प्लांट है, विंड प्लांट है, वो 24/7 ऑपरेट नहीं कर पाते। वो डिपेंड करते हैं वेदर पे। जैसे कि सोलर पावर है तो वो डिपेंड करेगा सनलाइट पे। अगर सनलाइट प्रॉपर नहीं है बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से जो विंड पावर है वो डिपेंड करता है विंड की कैपेसिटी पे। अगर विंड ही नहीं है प्रॉपर तो विंड पावर भी जनरेट नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वाई ये फ्लक्चुएशन इसमें देखा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी में। इंडिया लैक्स लार्ज स्केल स्टोरेज सॉल्यूशन। इसके साथ ही जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको स्टोरेज भी उसका करना पड़ता है। इट नीड्स टू बी स्टोर्ड। उसकी भी कैपेसिटी अभी इंडिया के पास में है नहीं। तो ये यहाँ पे की चैलेंजेस हैं। हाउएवर जो एनर्जी कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो इंक्रीज हुआ है। उसके लिए गवर्नमेंट के कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स यहाँ पर रन किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है PM सूर्य घर योजना।
ये स्कीम है रूफटॉप सोलर सिस्टम डेवलप करने के लिए। देखो ये दीज आर द रूफटॉप सोलर सिस्टम, और ये लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करना है अंडर दिस स्कीम। सेकेंड इज पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो ये किसके लिए है? किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए। ये सपोर्ट करते हैं फार्मर्स को टू इंस्टॉल सोलर पंप। देखो दिस इज अ सोलर पंप। अब जितना भी फार्मिंग की जो एक्टिविटीज है उस वहां भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। तो फार्मिंग एक्टिविटीज में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो पीएम कुसुम जो स्कीम है वो फार्मर्स को सोलर पंप्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ग्रिड कनेक्टेड प्लांट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। ग्रिड कनेक्टेड मींस देखो सोलर एनर्जी में तो फ्लक्चुएशन आते रहता है, तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई होता है दैट इज द ग्रिड कनेक्टेड प्लांट्स। इट मीन्स कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है उसके साथ ही जो सोलर एनर्जी है उसको भी कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता रहे। तो ये है पीएम कुसुम स्कीम। देन नेक्स्ट इज पीएलआई स्कीम। पीएलआई क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम इंसेंटिव देता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स। देखो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? सोलर पैनल्स चाहिए। तो इनका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, इट मीन्स कि इंडिया में ही इसको मैन्युफैक्चर किया जाए, इसके लिए ये पीएलआई स्कीम वर्क करता है। यहाँ पे अभी जो सोलर पैनल्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं, तो इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाए। ये होता है पीएलआई स्कीम के अंडर। देन है सोलर पार्क स्कीम। सोलर पार्क क्या होता है? लार्ज स्केल सोलर पावर प्लांट्स। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा बहुत सारे सोलर पैनल्स यहाँ पे लगाए गए हैं, तो लार्ज स्केल में सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। इसका टारगेट है 2026 तक 40 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट्स इंस्टॉल करना। नेक्स्ट इज नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी। जो ये सोलर पार्क है वहां पे सोलर एनर्जी के साथ साथ विंड एनर्जी को भी जनरेट करना। इससे क्या होगा? लैंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। सोलर पावर के साथ साथ जो विंड एनर्जी है वो भी उसी लैंड एरिया में प्रोड्यूस की जा सकती है। ये इंश्योर करेगा स्टेबल रिन्यूएबल पावर सप्लाई को। तो ये आता है अंडर नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी के अंडर में। देन रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी है। अंडर दिस स्कीम 5 MMT 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है बाय 2030 तक का, ताकि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है उनको डीकार्बोनाइज किया जा सके। ट्रांसपोर्टेशन जो सेक्टर है वहां भी रिन्यूएबल एनर्जी को हम यूज कर सकें। तो ये जितनी भी स्कीम्स है ये फ्लैगशिप स्कीम्स है गवर्नमेंट की, एंड बिकॉज ऑफ दीज स्कीम्स हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो काफी इंक्रीज हो गया है, और इंडिया का जो टोटल पावर कैपेसिटी है वो 500 गीगावाट तक हो चुका है, जिसमें कि 50% रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ विंड पावर? विंड पावर सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या राजस्थान? So you have to answer this question. You can join our affordable courses for Indian Forest Services, UPSC and NET JRF. Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers.